हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रो विद्या। मैं अनुज मिश्रा आज के सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो रिसेट में क्लैट का पेपर हुआ है उसमें एलआर के एक तो अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चन आया था और दूसरा ब्लड रिलेशन। तो आज हम इन दोनों क्वेश्चन का एनालिसिस करने वाले हैं और हमने देखा है कि ब्लड रिलेशन में एक क्वेश्चन जो है वो गलत था। ठीक है, तो चलिए हम इसको एनालिसिस शुरू करते हैं इसका। और रीड कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था दोस्तों? In a language laboratory, students were given an interesting puzzle involving the word electrocardiograph. The teacher explained that such exercises not only test logical skills but also sharpen attention to detail. According to the challenge, the word had to undergo a series of transformations. First, the class was asked to take the first half of the letters reverse. देखो यहां पे ये ध्यान देना बेटा, ये इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स, पहले फर्स्ट हाफ ऑफ द लेटर्स लेना है एंड देन रिवर्स देयर ऑर्डर एंड मेक द अरेंजमेंट। ओके, so this is an important information that we have to mind and underline it. Okay, next, letter 2 quite different from the origin. Next, another information. Next, the student were told to identify the last but what one. Last but one means what? आखिरी से एक छोड़ के पहले वाला। ठीक है, लास्ट बट वन का मतलब आखिरी से पहले वाला। ठीक है, लेटर ऑफ द ओरिजिनल वर्ड एंड प्लेस इट एट द वेरी बिगिनिंग। और उस लेटर को जो लास्ट से पहला है उस लेटर को उठा के हमको कहां रखना है? वेरी बिगिनिंग। ओके, बिगिनिंग हमेशा लेफ्ट हैंड से मानते हैं। A step that changed the opening appearance of the sequence completely. Finally, as a finishing touch, they had to add the letter S at the end. अब ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, एक एक्स्ट्रा लेटर आखिरी में कहां ऐड कर दिया बेटा? एंड पे। यानी कि अगर हमारा फेस, मेरा फेस बोर्ड की तरफ है तो एंड कहां आएगा? राइट हैंड साइड पे। ओके, तो एस को कहां रखा उन्होंने? आखिरी में राइट हैंड साइड पे। Following these steps carefully would lead them to the correct transformed word, and only those who adhered to each condition in the exact order could solve the puzzle successfully. Okay, so पूरा पैसेज दिया जरूर है बट पॉइंटेड लाइंस जो हैं वो ध्यान रखना है आपको कि सबसे पहले तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ वर्ड है, तो सबसे पहले क्या करना है? वी हैव टू चूज द फर्स्ट हाफ। फॉर first half we need to calculate the number of letters. Definitely they must be even, है ना? Counting must be even because first half तभी चुन पाओगे ना जब even होगा। So if you check electrocardiograph 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 13 14 15 16 17 18, so there are 18 letters. Okay, there are 18 letters, है ना? अब अगर मैं इन 18 लेटर्स को रीअरेंज करूं, और क्या बोला उसने पहले कि फर्स्ट हाफ ले लीजिए, तो 18 का फर्स्ट हाफ कितना होगा बेटा? फर्स्ट 9 लेटर्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, so I have to take up to A and from R it is the second half. Okay, so I rewrite the arrangement. तो पहला अरेंजमेंट, पहली कंडीशन क्या दी थी उसने कि भाई फर्स्ट हाफ को आपको रिवर्स ऑर्डर में लिखना है। ओके, सो आई नोटेड डाउन। क्या है? ACORT, ACORT, then CELE, LE. अब here I have done the reverse order of the first half. Okay, so second half remains same, but another condition is given as, क्या दिया हुआ है यहाँ पे? देख लेते हैं। नेक्स्ट द स्टूडेंट बट आइडेंटिफाई बट लास्ट बट वन। अब बेटा लास्ट बट वन लेटर कौन है? पी। ठीक है, और इसके साथ क्या करना है? इसको हमको बिगिनिंग ऑफ द सीरीज लिखना है, यानी कि कहां लिखना है? यहां पे।
यहां आ गया बेटा। अब जो कुछ भी अरेंजमेंट बचा हुआ है लेटर का वो हम लिख लेते हैं। तो RDIO, RTIO, GRAH, GRAH। तो हमने यहां तक लिख लिया इसको। अब नेक्स्ट क्या कंडीशन बोली थी? नाउ to add the letter S at the end, so I have to note down the letter S at the end. Okay, so the following arrangement according to the condition is like that. इस तरह से हो जाएगा। अब यही है बेटा, इससे ज्यादा कुछ भी था नहीं, बहुत आसान था ये एग्जाम में, इसमें बिल्कुल भी टाइम नहीं लगना चाहिए था। बिल्कुल ये मान के चलिए आपकी 4 मिनट सफिशियंट है इस क्वेश्चन को रीडिंग से लेकर कंप्लीट 6 क्वेश्चन करने के लिए, है ना। बहुत ज्यादा टाइम इसमें लगना ही नहीं था। चलिए अब अरेंजमेंट हमारा कर लिया गया है, तो क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो क्वेश्चंस क्या है बेटा? विच लेटर विल बी एग्जैक्टली इन द मिडिल, एकदम बीच में कौन सा लेटर होगा? तो बेटा अब एक चीज और ध्यान रखना है कि सारे लेटर तो वही हैं, बस रीअरेंजमेंट किया, लेकिन एस एक्स्ट्रा जुड़ा है। सो इनिशियली देयर वर 18 लेटर्स ओनली, बट after adding s to the sequence or the word we got 19 letters, है ना। टोटल काउंटिंग कितनी हो गई बेटा? 19। ओके, टोटल काउंटिंग कितनी हो गई है? 19। अब 19 में तो आपको मिडिल वन भी मिल सकता है, तो वी हैव टू चेक द 10th लेटर। ठीक है, अगर 19 लेटर हैं टोटल, तो बीच वाला लेटर कौन सा होगा? कंटिन्यू अगर काउंटिंग करके देखें तो 9 लेफ्ट में, 9 राइट में और बीच में 10th। तो 10th लेटर वी हैव टू काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। so E is the middle letter. Which one is middle? E is the middle letter, so D option is correct. Okay, then next question is how many vowels will be to the left of the middle letter? मिडिल लेटर के लेफ्ट में कितने वॉवेल्स हैं? देख पा रहे हैं आप लोग? There are 3 letters to the left of middle letter which are vowels. Okay, so the answer will be 3. Answer will be 3. Option D is correct. Again, what is the next question? Which of the two vowels will be adjoining each other? In the following arrangement, which of the two vowels are following each other means they are neighbors. ठीक है, इन द सेंस ये है कि आपको दो वॉवेल्स एक साथ कहां दिख रहे हैं। तो आई कैन चेक दैट हियर आर द टू वॉवेल्स I and O. These are the two vowels, they are adjacent to each other. Okay, so the IO, that is option is correct. Option B is correct. Okay, तो देख रहे हैं आप लोग, बहुत आसान था, इसमें कुछ भी ज्यादा सोचने की और समझने की जरूरत नहीं है। एक बार अरेंजमेंट आपका कंप्लीट हुआ और आपके आंसर बिल्कुल 100% एक्यूरेट जाते। ओके, और आई होप दैट कि मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हु हैव डन अ ग्रेट प्रैक्टिस वर्क और देयर प्रिपरेशंस, डेफिनेटली उन्होंने ये करेक्ट ही किया होगा, ये गलत जा ही नहीं सकता। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा? Which vowel will have a consonant to the left but a vowel to the right? ऐसा कौन सा वॉवेल है इसके लेफ्ट में कॉन्सोनेंट और राइट में वॉवेल, यानी CVV, यानी ये वाला पैटर्न फॉलो होना चाहिए बेटा। तो ऐसा कौन सा कहां पे दिख रहा है आपको कि कॉन्सोनेंट उसके बाद वॉवेल और वॉवेल? अब ये क्वेश्चन अगर आप अच्छे से सोचे होंगे, पिछला क्वेश्चन हमने अच्छे से सॉल्व किया है, तो हमें पता है कि एक ही जगह ऐसी है जहां पे दो वॉवेल्स एक साथ आए हैं। टू वॉवेल्स शुड बी टुगेदर, वो एक ही जगह थी, आई और ओ। उसके पहले देखो कॉन्सोनेंट है कि नहीं, यस, तो कॉन्सोनेंट वॉवेल वॉवेल। तो ऐसा कौन सा वॉवेल है? वो वॉवेल है बीच वाला। बीच वाला कौन है बेटा? आई। आई के लेफ्ट में कॉन्सोनेंट है और राइट में वॉवेल है, और ये खुद भी वॉवेल है ना। तो दिस वन ए विल बी करेक्ट।
गॉट इट? नेक्स्ट, नेम द लेटर सैंडविच्ड बिटवीन टू वॉवेल्स। दो वॉवेल के बीच में, नेम द लेटर सैंडविच बिटवीन टू वॉवेल्स, दो वॉवेल्स के बीच में कौन कौन से लेटर है? तो एक तो बेटा देखो ए और ओ के बीच में सी, ए और ओ के बीच में सी, ये इन दोनों के बीच में। और कहीं दो वॉवेल दिख रहे हो? यस, दो वॉवेल के ई एल ई, ये एल दो वॉवेल्स के बीच में है। तो सी और एल ऐसे दो लेटर्स हैं जिनके दोनों साइड क्या है बेटा? वॉवेल्स प्रेजेंट है। तो हमें ऐसा लेटर चुनना थे जिनके आसपास दो क्या हो? वॉवेल्स हो। तो इसमें देख रहे हैं आप सी एंड एल, so this option will be correct. Got it? Now the last question on this passage, which letter is prefixed to the word after the first half is reversed? Which letter is prefixed to the word after the first half is reversed? तो बेटा जब हमने फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा था तो सबसे पहले लेफ्ट में कौन आ रहा था? कौन प्रीफिक्स है? P. So the answer will be P. This one. So this the correct answer. So here you can check. अगर आप खुद से इस क्वेश्चन को कर रहे होते और एग्जाम में आपने इसको परफॉर्म किया है तो आपको बराबर पता होगा कि अरेंजमेंट बहुत आसान था। ठीक है, बस पैसेज को रीड करने में आपको अननेसेसरी टाइम वेस्ट नहीं करना था सिवाय पॉइंटेड चीजों के। तो फर्स्ट यू लुक फॉर द वर्ड, वर्ड क्या था? इलेक्ट्रोग्राफ। देन द फर्स्ट कंडीशन क्या बोली गई थी कि भाई फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दीजिए। दैट आई हैव डन हियर, यहां तक ठीक है ना? फर्स्ट हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या थी कि भाई इसमें से जो सेकंड लास्ट लेटर है उसको वेरी फर्स्ट पे लिख दो। तो सेकंड लास्ट लेटर कौन है बेटा? पी, इसको हमें सबसे पहले लिखना था। ओके, एंड देन we have to add a extra letter s at the right hand. ये पूरी कंडीशन दी थी जो काम की थी, है ना? और उसके बाद तो हमें बस क्वेश्चन को परफॉर्म करने की देर थी, बराबर हो जाता। ठीक है, चलिए इसके बाद आज हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखने वाले हैं, ब्लड रिलेशन वाला, जो संडे के पेपर में पूछा गया था। क्या है? इन अ स्मॉल टाउन लिव्ड। अब यहाँ पे बेटा एक चीज और है, मैं बिफोर रीडिंग द होल पैसेज मैं कुछ आपको पॉइंटेड चीजें बताना चाहता हूं कि भाई ऑप्शन तो आपको दिखे ही होंगे, क्वेश्चंस एमसीक्यूज। जब आपने एमसीक्यूज देखे तो आपको क्या दिख रहा है कि ब्लड रिलेशन टाइप का, ठीक है ना? तो जैसे ही आपको पता चल गया कि ब्लड रिलेशन टाइप का है तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि इसमें क्या है, सिंबल्स भी इंसर्ट किए हुए, सिंबल्स भी इंसर्ट किए हुए हैं। तो आपको बस इन्हीं का ध्यान रखना था, ठीक है ना? अब इससे क्या होगा कि आपकी रीडिंग स्किल बढ़ जाएगी, है ना? क्योंकि हमारा दिमाग क्या हो जाएगा, फोकस्ड हो जाएगा कि हाँ भाई क्वेश्चन जो पैसेज दिया गया है उसमें ब्लड रिलेशन की बात हो रही है और डेफिनेटली अगर सिंबल्स हैं तो इन सिंबल्स को कुछ ना कुछ रिलेशन डिफाइन किया गया होगा, इन सिंबल्स का कुछ ना कुछ रिलेशन डिफाइन किया गया होगा। ठीक है, तो यहां इस पैसेज के थ्रू यू हैव टू जस्ट नोट आउट द रिलेशन ऑफ द सिंबल विद द एग्जैक्ट रिलेशन, है ना? तो यहां पे हमें अंडरलाइन करना है उन चीजों को जो प्रॉपर रिलेशन बता रही हैं कि कौन सा सिंबल किस रिलेशन को कोड कर रहा है या फिर बता रहा है। तो देखिए ए क्रॉस बी क्या बता रहा है? फादर। ये भी मत ध्यान दो कि ए बी कोई काम की चीज नहीं बेटा, अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ टाइम। इन क्वेश्चंस में बस देखो कि यहाँ क्या लगा हुआ है, क्रॉस, और यहाँ क्या लिखा हुआ है, फादर। तो हमें इसको क्या है, इमीडिएटली लिखते हुए जाना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन में तो क्रॉस क्या बता रहा है बेटा? फादर। ठीक है, नेक्स्ट डिवाइड, डिवाइड क्या बता रहा है बेटा? मदर। सिंबल लेंगे, रिलेशन लिखेंगे, बस। डिवाइड बता रहा है मदर, है प्लस, प्लस मीन्स
daughter, plus means daughter, and at last a minus b यानी माइनस, माइनस इज शोइंग ब्रदर। चार इस ऑपरेटर दिए हैं और हमने उनको लिख लिया, है ना। बस इसके बाद इस पैसेज में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है जो आपके काम की, है ना। बस आपको क्वेश्चंस पे चले जाना है। ओके, तो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, है ना। रीड कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, इफ p प्लस क्यू माइनस आर प्लस टी, ये एक स्टेटमेंट किया गया है, एल्जेब्रिक अरेंजमेंट बना दिया गया है। देन वी हैव टू फाइंड हाउ t इज रिलेटेड टू p। सेंटेंस को अच्छे से समझिए कि t p से कैसे रिलेटेड है, यानी कि t कौन है p का। अगर हिंदी में हम डायरेक्टली बोले तो t कौन है p का, ठीक है। फोकस आपका किस पे होना चाहिए, t। तो बेटा सबसे पहले इसका अरेंजमेंट करें अकॉर्डिंग टू दीस ऑपरेटर्स, है ना। हमको ये रिलेशन मेंटेन करना है इसके अकॉर्डिंग। तो p, सबसे पहले p को, अब क्या दिया है, p प्लस q, तो प्लस मींस व्हाट, डॉटर। तो p डॉटर है q की, p डॉटर है q की। वेट अ सेकेंड, p डॉटर है q की, बेटा इज फीमेल, है ना, p फीमेल हो गई। देन q माइनस r, माइनस शोइंग ब्रदर, तो q क्या है बेटा, ब्रदर है r का, q इज ब्रदर ऑफ r, ये मेल हुआ, ठीक है। देन r प्लस t, r इज डॉटर ऑफ t, r इज डॉटर ऑफ t, इट मींस r इज फीमेल, r इज डॉटर ऑफ t, ठीक है। ये हो गया बेटा। अब हम जानते हैं ये तो ब्रदर सिस्टर है, तो अगर ये डॉटर है तो ये डेफिनेटली क्या हुआ, सन हुआ, है ना। अगर आर टी की डॉटर है तो क्यू क्या हुआ बेटा, सन हुआ। और अगर ऐसा है तो क्यू क्या है, फादर है पी का, ऑब्वियस सी बात है। तो पी क्या है, अब पूछा क्या है, टी इज रिलेटेड टू पी, यानी टी कौन है पी की। तो बेटा टी का है ना जेंडर क्लियर नहीं है, यहाँ पे टी का जेंडर क्लियर नहीं है। तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि जेंडर क्लियर नहीं, तो मैंने पहले भी बता रखा आपको क्लियर कि आप खुद से जस्टिफाई नहीं करेंगे कि ये ग्रैंड मदर लिखा हुआ है तो ग्रैंड मदर ही लगा दें। डेफिनेटली ग्रैंड पेरेंट है, पी जो है वो पी का ग्रैंड पेरेंट है, लेकिन आपको सेल्फ जस्टिफाई नहीं करना है जेंडर को। तो देयर इज अनदर ऑप्शन, नन ऑफ दीज, क्योंकि एक ऑप्शन यहाँ पे और होना चाहिए था, या यहाँ पे ग्रैंड मदर लिखा है ना, तो इसकी जगह क्या लिखा होता, ग्रैंड मदर और ग्रैंडफादर, या फिर सीधे लिख देता ग्रैंड पेरेंट। इन दोनों सिचुएशन में आपका ऑप्शन करेक्ट होता, अदरवाइज वी हैव टू पुट नन ऑफ दीज। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज नन ऑफ दीज। गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following means that R is wife of P? ठीक है, R is wife of P, देख लेते भाई। R is wife of P, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बेटा ये जो क्वेश्चन एग्जाम में अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है, डेफिनेटली अगर पहला ऑप्शन सही हुआ तो ठीक है, अदरवाइज आप चेक करते करते जाओगे लास्ट ऑप्शन तक, इट विल कंज्यूम, ऑब्वियस बात, इट विल कंज्यूम टाइम इक्वल टू द 4 क्वेश्चंस, बिल्कुल 4 क्वेश्चंस के सेम बराबर लगेगा इसमें टाइम। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस को हो सकता है कि अगर आप पहले बाद के करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, बेटर यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, ओके। बिकॉज यहाँ पे क्या आप पहले से तो समझ नहीं पाओगे कि भाई किसमें क्या रिलेशन है, तो यू हैव टू सॉल्व ईच एंड एवरी ऑप्शन। इफ यू आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी ऑप्शन, तो पहला वाला हुआ या दूसरा वाला हुआ तो ठीक है, अगर वो आखिरी वाला हुआ तो क्या होगा। बट यहाँ पे मेरी एक पर्सनल स्ट्रेटजी ये है कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है, तो या तो पहला वाला होगा या फिर सॉरी
अगर पहला वाला हुआ, मैं होगा नहीं बोल रहा हूं, यदि पहला वाला हुआ देन इट्स बेटर, अदरवाइज मूव टू द फोर्थ वन, क्योंकि वो चाहेगा कि आपका समय बर्बाद हो। तो ऐसे क्वेश्चन में मैंने जो जनरली देखा है कि ऑप्शन जो है वो थर्ड या फोर्थ पे जाता है बेटा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि आपका टाइम वेस्ट हो, आपका टाइम वेस्ट करवाना चाहता है। ठीक है, तो मैं शुरू करूंगा डी से। किससे शुरू करूंगा? डी से। चलिए देखते हैं। अब P इंटू टी माइनस क्यू प्लस आर, चलिए पहले हम वो देख लेते हैं इसके सिंबल्स क्या दिए हुए हैं। P इंटू टी माइनस क्यू प्लस आर, तो इंटू मतलब फादर, तो P फादर है T का, P फादर है T का, ये मेल हुआ बेटा, और रिलेशन हम लिख लेंगे यहाँ पे। ठीक है, P फादर है T का। फिर क्या है? माइनस क्यू, माइनस क्या बता रहा है बेटा? ब्रदर, तो T ब्रदर है Q का, तो मेल हुआ, T ब्रदर है Q का, तो मेल हुआ। एंड देन द लास्ट वन Q प्लस R प्लस इज डॉटर, तो Q डॉटर है R की, Q डॉटर है R की, ये फीमेल हुई। अब एक सोचने वाली बात है, ये दोनों बेटा ब्रदर सिस्टर है, अगर ये फादर है इसका तो इसका भी फादर हुआ, ठीक है ना, और अगर ये डॉटर है इसकी तो डेफिनेटली ये दोनों क्या है बेटा? हस्बैंड वाइफ, और कह जाए तो इन दोनों के लिए पेरेंट्स। ठीक है ना, ये दोनों क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ, और इन दोनों के लिए क्या हो गए? पेरेंट्स, है ना। अब इससे साबित हो गया, ये क्लियर है हमें कि मेल है, तो ये क्या होना चाहिए? फीमेल। तो यहां से पता चल गया कि आर जो है वो वाइफ ऑफ पी है। कहां से? ऑप्शन डी से। अदरवाइज यू हैव टू चेक ईच एंड एवरी ऑप्शन। ठीक है ना, तो यहां पे ध्यान रखिएगा कि देखिए मैं एक एक्सपीरियंस वाली बात बताऊं जो मैंने कही थी कि पहला वाला हुआ तो ठीक है, अदरवाइज एग्जामिनर का पर्पस क्या है ऐसे क्वेश्चन देने का? उसका एक ही पर्पस है बेटा कि आपका टाइम वेस्ट हो। ठीक है, तो क्या करना चाहेगा वो? आखिरी के दो ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन देगा। ठीक है, बहुत रेयरली आपको ऐसा मिलेगा कि पहला या दूसरा ऑप्शन सही हो। तो ऐसी सिचुएशन में ठीक है, आप कोशिश कर सकते हैं कि लास्ट वाला ऑप्शन ट्राई कर लें या उसके सेकंड लास्ट। ठीक है, हालांकि फिर भी चीजों को पहले से पूरी तरह जस्टिफाइड नहीं किया जा सकता, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? P इंटू टी डिवाइड क्यू प्लस आर, तो मल्टीप्लाई ने क्या रिलेशन दिया था बेटा? फादर, तो P फादर है, P फादर है टी का, इंटू टी डिवाइड क्यू, तो डिवाइड ने बताया था मदर, तो डिवाइड ने क्या बताया था? मदर, तो टी मदर हुई, ये मेल है ये फीमेल है, ठीक है, ये मदर दिया है, ठीक है। देन प्लस आर, तो प्लस का सिंबल क्या बता रहा है बेटा? डॉटर। अब यहां पे Q प्लस आर का मतलब है कि Q डॉटर है R की। अब एक चीज याद रखना, Q डॉटर तो T की भी है, हालांकि मुझे ये जिसका जेंडर नहीं पता अभी, है ना। तो जैसे ही उसने बोला कि Q प्लस आर, इसका मतलब क्या हुआ? Q इज डॉटर ऑफ R, तो बेटा R इज सेकेंड पर्सन। अब मदर डिस्कस हो चुकी है, तो ये डेफिनेटली क्या है? डॉटर है इनकी, तो ये फीमेल हो गई, ये भी क्लियर हो गया, और ये डेफिनेटली हस्बैंड वाइफ हुए, क्योंकि ये टी मदर है क्यू की और क्यू डॉटर है आर की। तो बेटा एक बच्चा, डॉटर या सन जो कुछ भी हो सकता है, वो दो ही लोगों का हो सकता है, उसके पेरेंट्स का, जिसमें मदर स्पेसिफाइड है, तो बचा कौन? फादर, तो ये होंगे मेल, और ये दोनों क्या हो गए? हस्बैंड वाइफ। एंड नाउ हाउ इज आर रिलेटेड टू पी? मींस आर कौन है पी का? आर कौन है पी का? तो चेक कर सकते हैं आप, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए आप, इसकी वाइफ टी,
P के फादर P, बेटा R कौन हुआ P का? दामाद। तो क्या आना चाहिए? ऑप्शन देखें, सन इन लॉ, है ना, सन इन लॉ आना चाहिए, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें, है ना। R क्या हुआ? सन इन लॉ हुआ P का। नेक्स्ट, ओके बेटे, नेक्स्ट फिर दिया है P डिवाइड R माइनस Q इंटू टी एंड हाउ P इज रिलेटेड टू T। ठीक है, P का T से क्या रिलेशन है ना। तो फर्स्ट वी मेक द अरेंजमेंट अकॉर्डिंग टू द सिंबल्स, है ना। तो P डिवाइड R, तो डिवाइड का मतलब था मदर, P इज मदर ऑफ R, फीमेल है। R का जेंडर अभी क्लियर नहीं है बेटा, R का जेंडर अभी क्लियर नहीं है। नेक्स्ट, R माइनस Q, तो माइनस बता रहा ब्रदर, तो ये ब्रदर यानी मेल है बेटा। R ब्रदर है Q का, देन Q मल्टीप्लाई T, तो मल्टीप्लाई इज फादर, तो मेल हुआ, फादर हुआ किसका? T का। अब बेटा ये दोनों क्या हैं? ब्रदर्स हुए, क्योंकि ये भी मेल है और ये भी मेल है, तो दोनों ब्रदर्स हुए। अगर ये मदर इसकी है तो ये मदर इन दोनों की हुई, ठीक है। और ये जो T है ये इसका चिल्ड्रन, चाइल्ड आएगा, है ना। तो Q क्या है? अगर फादर इसका और P इसके मदर है, तो क्या पूछा गया है? P इज रिलेटेड टू T। तो यहाँ पे बेटा P का जेंडर स्पेसिफाइड है, बिल्कुल यहाँ पे P का जेंडर स्पेसिफाइड है, और पूछा गया है P का रिलेशन किससे बेटा? P का रिलेशन T से। तो P डेफिनेटली क्या होगी? ग्रैंड मदर होंगी। P क्या होंगी? ग्रैंड मदर होंगी, यहाँ पे बिल्कुल स्पेसिफाइड दिया है ना। तो आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, कोई डाउट ही नहीं है ना। भाई ये दोनों क्या है? सिबलिंग्स है, ब्रदर्स है स्पेशली। अब इनकी मदर ये और इसकी डॉटर ये, तो डेफिनेट सी बात है P क्या होगी बेटा? ग्रैंड मदर होगी T की। ओके, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। नाउ दिस क्वेश्चन, ये बेटा यहाँ पे है ना, ये एग्जाम में बिल्कुल गलत क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन गलत है, या फिर इसको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मिस्टेक हुई है कि R दो जगह ले लिया एग्जामिनर ने। ये क्वेश्चन रॉन्ग है एंड आई एम 100% श्योर, ठीक है। इसको क्लेम किया जा सकता है और आगे इस पे क्लेम लगाया भी जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते पहले तो, चलिए R डिवाइड Q, कॉन्ट्रडिक्शन आएगा इसको जब हम सॉल्व करेंगे, और उसी से आपको प्रूफ हो जाएगा कि हाँ डेफिनेटली इस क्वेश्चन में एरर दी गई थी, ठीक है ना। तो R डिवाइड Q, ठीक है, डिवाइड क्या बता रहा? मदर, R मदर हो गई Q की, R इज मदर ऑफ Q, ठीक है। तो ये फीमेल है बेटा, और फिर क्या बोला? Q प्लस R, अब प्लस क्या बता रहा था बेटा आपको? डॉटर। अब Q R की डॉटर है ये बता दिया है ना, रिवर्स में क्या बता दिया? Q डॉटर है, ठीक है भाई, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी फीमेल हुई। इसके बाद R इंटू टी, और मल्टीप्लाई क्या बता रहा था? फादर। अब R क्या दे दिया घुमा के? फादर किसका? T का। बेटा ऑलरेडी पता है कि R क्या है? मदर है, और यहां से R क्या हो रहा है? फादर। तो एक ही पर्सन मदर और फादर, मामला गड़बड़ हो गया। तो यही कारण है कि यहाँ पे क्या आ रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन। क्या आ रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन। और इसीलिए ये बिल्कुल गलत है क्वेश्चन, इसमें कहीं ना कहीं मिस्टेक क्या हुई है? इन्होंने गलती से यहाँ पे R रख दिया, ठीक है ना, या तो यहाँ पे या फिर यहाँ पे। कायदे से यहाँ पे क्या है? R की जगह क्या हो सकता था? P, ठीक है, R की जगह क्या हो सकता था? P। अगर R की जगह पे P होता, इस R की जगह पे क्या होता? P होता। तो लेट अस चेक क्या हो सकता था आंसर, है ना, ट्राई करके देख लेते। पर यहाँ पे तो ये गलत है 100%। चेक करते हैं आप, और मुझे लगता है यही गलती हुई है यहाँ पे, पहले वाले R की जगह पे P होना चाहिए था, ठीक है। चलिए चेक कर लेते हैं। अगर P डिवाइड Q दिया है, तो डिवाइड का मतलब क्या था बेटा? मदर। तो P मदर हुई,
क्यू की, ठीक है। और क्या दिया है, क्यू प्लस आर। अब प्लस क्या बता रहा था, डॉटर, तो क्यू डॉटर है आर की, चलेगा, ठीक है, समझ रहे ना आप। पी मदर है फीमेल और क्यू डॉटर है आर की, चलेगा। तो डेफिनेटली ये होना चाहिए मेल, और तब ये दोनों क्या होगा बेटा, हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड वाइफ, ओके। अब क्या हुआ, आर मल्टीप्लाई टी, तो आर इज फादर ऑफ टी, आर जो है फादर है टी का। देखो बैलेंस हो रहा है ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही। डेफिनेटली ये दोनों भी क्या है, सिबलिंग्स हैं, बट इसका जेंडर नहीं पता, और ये डॉटर बता दिया था तो ये फीमेल है, इसका जेंडर कंफर्म नहीं है। अब इस सिचुएशन में अगर हम देखें कि हाउ इज टी रिलेटेड टू क्यू, तो टी ब्रदर या सिस्टर, तो यहाँ पे पहली बात तो क्या है, ऑप्शन की भी प्रॉब्लम है। यहाँ पे ऑप्शन क्या होना चाहिए था, ब्रदर या सिस्टर। तो कहीं ना कहीं मिस्टेक तो है ही क्वेश्चन में, मैंने तो बस जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि एरर कहाँ रही होगी, या तो इस आर में या फिर इस आर में। तो टी क्या हो सकता है बेटा, ब्रदर या फिर सिस्टर, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन 100% एग्जाम में कंटेम्प्ट किया जाएगा इस चीज पे कि भाई क्या हो रहा है, गलत है आंसर, या क्वेश्चन में मिस्टेक है, ओके। चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट, आर माइनस पी डिवाइड जे इंटू क्यू। तो माइनस क्या बता रहा था बेटा, ब्रदर, आर ब्रदर है पी का, आर ब्रदर है पी का। फिर डिवाइड जे, तो डिवाइड क्या था बेटा, मदर, पी इज मदर ऑफ जे, यहाँ पे मेल आएगा बेटा, यहाँ पे फीमेल आएगा, और जे मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स फादर, और जे फादर है क्यू का, ये भी मेल, जे फादर है क्यू का, ठीक है ना। और अच्छा पी डिवाइड, डिवाइड मतलब मदर, तो ये अरेंजमेंट हो गया बेटा। अब क्या पूछा गया है, हाउ इज जे रिलेटेड टू आर, तो बेटा मदर का ब्रदर, तो ये बेटा मामा हुए, और ये क्या हुआ, भांजा। तो भांजा या भतीजा, इंग्लिश में तो एक ही वर्ड है, नेफ्यू, है ना। तो जे क्या होगा बेटा, आर का नेफ्यू, है ना। तो बाकी सारे करेक्शन है, बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं है, सब सही है। बस यही एक था जो क्वेश्चन नंबर 100 वाला जो क्वेश्चन पेपर में था वो गलत है, बाकी सबके आंसर्स इस तरह से अप्लाई किए जाएंगे, ठीक है। तो ये मैंने दो एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस क्लैट के करवाए हैं। इसके बाद हम इसके दो क्वेश्चंस, एक तो क्रिटिकल रीजनिंग का है और एक और पजल है, तो उसको हम कल करेंगे।